हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग को मज़ा आ रहा होगा। पैसेज करा रहा हूँ, जो कोई टीचर नहीं कराता वही चीज़ करा रहा हूँ। सर ख़त्म हो जाता है ना इसमें, बताते बताते समझाते समझाते, इसलिए जो टीचर नहीं करा रहे हैं भाई वही करा रहा हूँ। देखिए, डरते वो हैं जो सही नहीं देते। मैं डरता वरता कुछ नहीं हूँ। मैं वो चीज़ जानता हूँ कि मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। तो मुझे खुशी हो रही है और हंसी भी आ रही है कि जो चीज़ 10th और 12th में लड़के नहीं पढ़ते हैं, मैं उस चीज़ को करा रहा हूँ। क्योंकि डर ये लग रही है कि भाई इतना मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ और इतना मेहनत से एक्सप्लेनेशन दूंगा, पता नहीं बच्चा इंग्लिश देख के भाग ना जाए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना 5 मिनट बस दीजिएगा इस वीडियो के पीछे। मैं आपको इसमें पहले वकैब बताऊंगा कि वकैब में की क्या हिंदी होती है। पूरा पढ़ूंगा, पैसेज पढ़ के मैं आपको उसका स्टेप बाय स्टेप आपकी हिंदी बताऊंगा, उसकी स्टोरी बताऊंगा कि ये पैसेज क्या कह रहा है। उसके बाद आपको समझाऊंगा और उसके बाद ही बताऊंगा कि आप क्वेश्चन से पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए, आपके पास 3.5 घंटे होते हैं। क्लास 12 के बच्चों के पास इंग्लिश के पेपर कोई भी है, कोई भी पेपर होता है, 3.5 घंटे मिलते हैं। तो 3.5 घंटे में तो आप इसको पूरा इजीली पढ़ सकते हो। तो मैं उसको जल्दी से कुछ भी नहीं बताऊंगा, खूब आसानी से पेशेंस रख के, धैर्य रख के मैं इसको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप एक बार ये वीडियो देखिए, नहीं समझ में आता हमको बताइए, ठीक है, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो आप देखिए, दूसरी चीज, क्लास 12th में आपके पैसेज आते हैं इंग्लिश के, जिसमें आपको पूरे टोटल 15 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 15 नंबर के आते हैं। 15 नंबर के पैसेज आते हैं। आप चाहो तो चेक कर सकते हो आप अपने एग्जाम से, हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी चीज आपको गलत नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, एक बार पैसेज देख लीजिए, बताइए कैसे है, पढ़ना है। ठीक है, देख लीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। पढ़िए, आप अपने अकॉर्डिंग देखें आप कैसे कर रहे हो। मैं तो सिखाऊंगा ही थोड़ा। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, मैं हमेशा 2 मिनट दूंगा क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन आपको एक बार दे दूंगा, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद 2 मिनट लीजिए और आप उसको करिए। कैसे करते हैं हम देखते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ चुके, मैं चलूँ अब बताऊं। देख, पहली बात कि आप क्वेश्चन, आपके पास 3.5 घंटे हैं, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से पढ़ सकते हो। पैसेज को 2 बार 3 बार पढ़िए, एक बार में जरूरी नहीं है समझ में ही आए। तो देखिए, हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है। जैसे क्या है क्वेश्चन में, हमें फोकस क्या करना है? क्वेश्चन में फोकस ये करना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे दिखा, बोल क्या रहा है कि वाई इज मैन कॉल्ड, आदमी क्या क्यों बुलाते हैं, जो मनुष्य हैं वो क्यों बुलाते हैं ग्रेगारियस। क्या है? ग्रेगारियस। क्या बोलते हैं कि मनुष्य जो है, देखिएगा, मनुष्य जो है जानवरों को ग्रेगारियस क्यों बुलाते हैं। इसका ग्रेगारियस की पहली बात तो मीनिंग में आपको पता होना चाहिए। ग्रेगारियस मतलब होता है झुंड। ठीक है, झुंड होता है। मैं ये ब्लैक ले लेता हूँ, सॉरी रेड ले लेता हूँ। ठीक है, झुंड होता है। क्या होता है? झुंड में रहने वाले। ग्रेगारियस मतलब होता है झुंड में रहने वाले। तो अब बताइए, एक चीज अपने माइंड से सोचिए कि झुंड में कौन रहता है, इंसान रहते हैं या जानवर रहते हैं? तो जानवर रहते हैं, तो जानवर को ही तो मनुष्य ग्रेगारियस बोलेगा। तो वही पूछा है कि व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगारियस एनिमल, एक झुंड वाला जानवर क्यों बोलता है। तो अब देख लेते हैं, अब ऊपर पढ़िए। अब ये जो पूछा है वही चीज हमें ढूंढना। तो ऊपर पढ़िए क्या लिखा है कि मैन इज अ ग्रेगारियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी। ठीक है, क्या ऊपर इतने दूर का मीनिंग क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। मीनिंग बस निकालिए। देखिए, मीनिंग निकालिए, क्या बोला है
कि अ मैन जो है, मैन इज अ ग्रेगारियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी। मनुष्य जो है एक झुंड में रहने वाला जानवर है, जो झुंड में रहने वाला एक जानवर है जो सोसाइटी में रहता है। तो सोसाइटी में भाई झुंड में जो एक मनुष्य है जो एक झुंड में रहने वाला जानवर है, तो सही बात है भाई। आप अकेले कहीं रहते हो? आप अकेले रहते हो, कहीं नहीं रहते हो, तो भाई सही बात है। चलिए देखते हैं, आगे पढ़िए। आगे क्या लिखा है कि हिज नेबर्स आर द पीपल। देखिए हिज नेबर, उसके पड़ोसी, नेबर मतलब होता है पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी। क्लियर? जिसको नहीं पता होगा वो लिख लेगा, नोट्स करता रहेगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा रख रखा है कि ग्रेगारियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला। आर द पीपल, ठीक है, उसके पड़ोसी। द पीपल, लोग। द पीपल मतलब ये एडजेक्टिव है, इसके आगे ये देखिए द लगा है इसलिए एडजेक्टिव, तो यहाँ पे पीपल से लोग हो जाएगा, ठीक है। हु आर इमीडिएटली, इमीडिएटली अराउंड हिम, ठीक। इमीडिएटली मतलब तुरंत होता है, अराउंड मतलब कि आसपास, उसके आसपास। देखो हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम, उसके आसपास, बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमेटली, ठीक है, प्रॉक्सिमेटी। तो अब इसका यहां तक आपने क्या सीखा? फिर उसके बाद एंड द कांस्टेंट प्रेशर्स, ठीक है। अब यहां तक हमने क्या पढ़ा और हमने हिंदी में क्या समझा कि उसके पड़ोसी जो भी आसपास रहते हैं वो क्या रहते हैं? बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमेटी, ठीक है। ठीक है, प्रॉक्सिमेटी, ठीक है, निकटता, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा पूरा क्लियर से। इसमें जो भी वकैब ऐसे हैं जो उठपटांग में वो बता दूंगा। इसमें से अभी तो क्रूशियल कौन सा उठपटांग है वर्ड जो आपको बताऊं, सब तो इजी है, ठीक है। आपको मिला इसका आंसर? बताइए। मैं यहां तक पढ़ा हूं, रूल इन आवर लाइफ। ठीक है, देखिए यहां तक जो क्रूशियल रूल इन आवर लाइफ, तो ये क्रूशियल मतलब होता है महत्वपूर्ण। आप लिख लीजिएगा क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगा, मेरे पास स्पेस नहीं है। क्रूशियल मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। रूल इन आवर लाइफ, हम बहुत महत्वपूर्ण रूल अपने जिंदगी में जो निभाते हैं, ठीक है, वही चीज है। अब देयर सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या होता है? सिग्निफिकेंस मतलब होता है बहुत ही, सिग्निफिकेंस क्या होता है? शानदार, आपने सुना होगा वर्ड। सिग्निफिकेंस मतलब क्या सुने हो आप लोग? शानदार या महत्वपूर्ण बोल सकते हो आप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आपने करने की कोशिश करिए क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वाज बाई जेजेस, ठीक है। क्रिस्ट मोर देन 2000 ईयर एगो व्हेन इन वन ऑफ देन one of the 10 commandments he said love they never as though। तो देखिए एक चीज मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ कुछ तो गलत है। ये जो दे है ये दे नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बराबर करता हूँ, ठीक है। रेड कलर, ये दाई है, ठीक है। इसको दाई का मतलब क्या होता है? तुम, तुम्हारा, ऐसे करके ये होता है। और जैसे यहाँ पे ये जो दो लिखा है इसका दाऊ पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है कि
क्या होता है इसका दाई, इसका दाऊ, इसको बोलते हैं दाऊ, दे, दाई, दो, तुम्हारा। तो उसका यहाँ इसको दाई, इसको बोलते हैं तुम्हारा, मतलब जो मैंने यहाँ लिखा है। और उसका एज दो लव गुड, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है इसका तुम होता है, क्या होता है तुम। और इसका तेरा मेरा होता है, ठीक है, इसका तेरा मेरा होता है, तुम्हारा तेरा ऐसे होता है जो हम लोग बोलते हैं वैसे। इसका तेरा उसका है, ठीक है, दाई का। यहाँ तक क्लियर होगा, मैं बस जो बता रहा हूँ आगे चलती। इट्स सब्सक्राइबर टू द व्यू दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो सब्सक्राइबर्स मतलब होता है, जो इसकी इंग्लिश आज तक आपने सीखा होगा, सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, ऐसा बोलते हैं ना लोग, तो भाई मेरा भी कर देना, ठीक है। अब देखिए सब्सक्राइब मतलब होता है किसी का चैनल आप सब्सक्राइब कर रहे हो, तो उसका मतलब होता है सदस्यता लेना, मतलब मैं उससे जुड़ रहा हूँ, तो वही चीज है। टू द व्यू, हम देखने के लिए, दैट गॉड, कि भगवान इज द प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मनुष्यों के अंदर भगवान क्या है, प्रेजेंट है, वर्तमान में विराजमान है। बाई लविंग आवर नेबर वी शुड नॉट ओनली हैव पीस एंड हैप्पीनेस, ठीक है, but would also come closer to God, just as love begets love. Similarly, if we show love and compassion to our neighbor, they are bound to reciprocate, ठीक है। यहाँ तक है, यहाँ इतना लंबा है इसका मीनिंग, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ शुरू हुआ है बाय लविंग आवर नेबर, ठीक है, हम अपने पड़ोसियों के जो प्यार के द्वारा हम प्यार से बातें करते हैं या जैसे भी रहते हैं, वी शुड नॉट ओनली हैव पीस, ना कि हम सिर्फ शांत रहते हैं और खुशी भी रहते हैं, बट वुड आल्सो कम क्लोजर, और हम हमेशा उनके आसपास, और ये बहुत ही ज्यादा आसपास रहते हैं, टू गॉड जस्ट, जैसे कि भगवान हमारे पास रहते हैं, ठीक है। यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है पैसेज में, देखिएगा, जैसे कि हम अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ बहुत ही आसपास रहते हैं, बहुत ही ज्यादा हम प्यार और स्नेह के साथ उनसे जुड़े रहते हैं, जैसे कि हमारे भगवान हमसे जुड़े हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ तक बताया गया, ठीक है। जस्ट एज लव, जैसे कि सिर्फ जस्ट एज लव मतलब कि सिर्फ हम अपने प्यार की वजह से, ठीक है। अब लिखा है कि बिगेस्ट लव सिमिलरली इफ वी, देखिए बिगेस्ट लव सिमिलरली, बिगेस्ट सम, क्या लिखा है, बिगेस्ट लव सिमिलरली। तब यहां से थोड़ा सा आप पढ़िए, उसके बाद आगे पढ़िए, उसके बाद हम उसका फिर मीनिंग बता रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे क्या लिखा है कि जस्ट एज लव बिगेस्ट लव सिमिलरली, जो बिगेस्ट मतलब होता है पैदा करना, क्या होता है, पैदा होता है, जो जैसे कि प्यार जो पैदा होता है, सिमिलरली सबके समान होता है। इफ वी सो, यदि हम दिखाते हैं, जैसे देखिए इफ वी सो, यदि हम दिखाते हैं, लव अपना प्यार, जैसे जो यदि हम दिखाते हैं अपना प्यार, एंड, ठीक है, एंड कंपेंशन, ठीक है, एंड कंपेंशन टू आवर नेबर्स, दे आर बाउंड टू रेसिप्रोकेट, जैसे कि हम बधे रहते हैं, बाउंड टू मतलब होता है बधा हुआ, रेसिप्रोकेट, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। कोई चीज ऐसा है जो अभी तक ना समझ में आया हो, ठीक है। यहाँ जैसे जो ये आपको लग रहा होगा कि ये रेसिप्रोकेट, इसका मतलब होता है विनियम, जैसे कि ये जरूरी नहीं है हम एक दूसरे से बधे हुए हैं, नियमतम नहीं, लेकिन फिर भी प्यार के वजह से बधे हुए, उसी का मतलब होता है रेसिप्रोकेट, मतलब होता है विनियम, मतलब कि कोई नियम ना हो, उससे हम बधे हुए। अब जैसे आगे दिखा है कि दिस रिलेशनशिप कैन ब्रिंग अबाउट इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, joy and happiness in our lives, for they are always at hand to help us in our hour of need। इन्हीं की वजह से हम आजकल जुड़े हुए हैं अबाउट इमेंस, कोई भी चीज के लिए जो हमेशा प्रेजेंट है, एट हैंड हेल्प अस इन आवर हाफ
नीड, जो भी 1 घंटे 2 घंटे के लिए हम किसी और दूसरों की आवश्यकता या सहायता की वजह से अपने एक दूसरे को पास में जोड़ते हैं। तो ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे जो दे आर ऑलवेज एट हैंड टू हेल्प अस, यहाँ पे इसका मीनिंग है कि दे आर ऑलवेज, हम हमेशा, वे हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। एट हैंड मतलब होता है कि उपलब्ध, लिख लीजिएगा ये उपलब्ध, ये जो भी है जैसे भी ये होता है हिंदी में लिख लीजिएगा, मतलब कि मैं इंग्लिश में बता सकता हूँ प्रेजेंट, वर्तमान में उपस्थित जिसे हम बोलते हैं, वही चीज है उपस्थित, इसका हिंदी होगा। ठीक है, उपस्थित रहते हैं, टू हेल्प अस, हम अपने खुद का मदद करने के लिए, इन आवर हावर ऑफ नीड, जितनी भी घंटों की जरूरत रहती है हमेशा हम उपस्थित रहते हैं। ये क्या है भाई? ठीक है, छोड़ो, चलो देखो, इन टूडेज हाईली, देखिए इन टूडेज हाईली, इन टूडेज हाईली मोबाइल एंड competitive society, our friends or relative are rarely available near our place of residence or around us when we need them the most। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि मोबाइल एंड कम्पिटिटिव सोसाइटी और फ्रेंड्स, हमारे सोसाइटी और कम्पिटिटिव जो लोग हैं नेट वाले, वो हमारे दोस्त हो चुके हैं, फ्रेंड हो चुके हैं, और रिलेटिव, और क्या बोला, और रिलेटिव जो भी हमारे संबंधित हैं, आर रेयरली मतलब कि बहुत ही रेयर केस है जो हमारे लिए उपस्थित है, नियर आवर प्लेस ऑफ रेसिडेंस और अराउंड अस व्हेन वी नीड देम द मोस्ट, जब उनकी हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है फिर भी उनको हमारे पास उपस्थित बहुत ही रेयर केस में होता है, जो एकदम ना के बराबर है। पर हमारे दोस्त कौन है? मोबाइल है और आज के टाइम कॉम्पिटिटिव चीजें हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरी हिंदी और बहुत ही डिटेल और बहुत ही इजीली लैंग्वेज में बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट है, इट इज in these trying times that the help and assistance of our image, ठीक है, immediate never comes as a boon to us। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। it is therefore of paramount importance that we have good and friendly relations with our neighbor। ये लाइन हमें एक चीज कह रही है, ये लाइन क्या कह रही है? ठीक है, ठीक है, ये लाइन हमें ये कह रही है कि इट इज देयर फॉर, हालांकि, इसीलिए पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। पैरामाउंट मतलब ये होता है, क्या होता है? पैरामाउंट्स, पैरामाउंट मतलब होता है आला दर्जे का। जैसे कि हम जो चीजें आपस में जुड़ते हैं, दैट वी हैव गुड, जबकि हम अच्छे होते हैं, एंड फ्रेंडली रिलेशन विद द आवर नेबर, जो हमें अपने पड़ोसियों के साथ ही बहुत ही ज्यादा मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, ना कि उनसे कभी झगड़े वगड़े का। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि मैं अभी तक पूरा आपको इसकी हिंदी समझा दिया और खूब अच्छे से समझाया हूँ और पूरा इसको स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ। तो उम्मीद है जैसा भी आपको लगा होगा क्लास, ये बताइएगा। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। अब ये बोल रहा है कि वाई इज मैन कॉल्ड ग्रेगारियस एनिमल्स, आदमी जो है जानवरों को एक झुंड वाला जानवर क्यों बोलता है? तो अब इसका आंसर दीजिए। अब उम्मीद है आंसर आप दे लोगे। ठीक है, चलिए आंसर देते हैं। देखिए इसका आंसर तो पहले ही लाइन में है। देखिए क्या लिखा है कि मैन इज ए ग्रेगारियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी। ठीक है, मनुष्य जो है एक हमारा झुंड में रहने वाला जानवर है।
ठीक है, क्लियर। हिज नेबर्स आर द पीपल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। यहां तक आपका पहला का आंसर है, क्लियर। अब चलते हैं दूसरे पे। देखिए अब ये रहा आपका दूसरा, दूसरा ही है ना भाई, इसमें नंबर नहीं दिया है, ठीक है, ये दूसरा है। ठीक है, दूसरा में क्या है, अब तो हिंदी में आपको बता दिया हूँ, उम्मीद है आप समझ जाएंगे और खोजेंगे भी आपको। अब आंसर क्वेश्चन में क्या दिया कि व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइफ। बता सकते हैं आप इसका? 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, हमेशा से जैसे दे रहा हूँ वैसे ही दूंगा। 2 मिनट दे रहा हूँ, आप इसका आंसर खुद से दीजिए। ठीक है, इसका हिंदी है कि व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइफ। क्रूशियल मतलब होता है महत्वपूर्ण, जो हम अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं आवर नेबर, अपने पड़ोसियों के साथ, प्ले इन आवर लाइफ, जो अपने जिंदगी में चल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए हमें। ठीक है, देखिए इसका आंसर यहां से है, देखिएगा इसका आंसर यहाँ आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ है नेबर आर द पीपल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कांस्टेंट प्रेशर, जो स्थिर रहते हैं प्रोसेसेस ऑफ सोसाइटी, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ। ये रहा यहाँ तक आंसर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आप चाहो तो पढ़ के हिंदी भी निकाल सकते हो, और आपको ऑलरेडी मैंने हिंदी बता रखी है कि नेबर्स आर द पीपल, पड़ोसी ही हमारे होते हैं, जो हु आर इमीडिएटली, जो तुरंत हमारे आसपास आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि वो हमारे आसपास ही बहुत ही ज्यादा नजदीक रहते हैं, एंड द कांस्टेंट, जो कि स्थिर रहते हैं। पड़ोसी ही तो एक ऐसा चीज है जो आपको मार भी होगा तब वो पहुंचेगा, और आपको कोई झगड़ा करेगा या आपको कुछ भी बोलेगा, आपसे झगड़ा करना भी रहेगा तो भी पहुंचेगा, क्योंकि वो एक उनका जो घर बना रहता है वो ठीक आपके घर के बगल में बना रहता है, जिसके वजह से आपको वह तुरंत मिलता है। इसका आंसर समझ में आया? देखिए पूरा टोटली हिंदी उसका जो है, इंग्लिश का हिंदी आप निकालोगे तो यही निकलेगा। तो मैं आपको ये देहाती भाषा में समझा रहा हूँ पूरा। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसीलिए उनका महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे जिंदगी में। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 3 कहता है, क्या कहता है कि हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। बोल रहा है कि कैसे हम अपने पड़ोसियों को प्यार करें जितना कि हम अपने भगवान से करते हैं, और दोनों को बराबर करें। ठीक है, तो बराबर कैसे करेंगे, जैसे पड़ोसी को करते हैं वैसे भगवान को, जैसे भगवान को आप प्यार करते हो वैसे आप अपने पड़ोसियों को कैसे प्यार करो। तो आधा से ज्यादा लोग तो पड़ोसियों से जलते हैं, तो प्यार क्या करेंगे। चलो वो सब छोड़ो, ये आंसर दो इनका। चलो मैं भी आपके साथ खोज रहा हूँ आंसर, चलिए आप खोजिए, हम भी खोज रहे हैं ये कहाँ से है इसका आंसर। मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए। ठीक है, हमें मिल गया। चलिए देखिए इसका आंसर यहाँ से है, बाई लविंग आवर नेबर्स वी शुड नॉट ओनली हैव पीस, हमें शांत नहीं रहना चाहिए ना ही खुश, बट वुड ऑल्सो कम क्लोजर टू गॉड जस्ट एज लव बिगेस्ट लव। सिमिलरली इफ वी शो लव एंड compassion to our neighbor, they are bound to reciprocate। बताइए यहाँ तक आंसर है।
आपका कहाँ तक आया? ठीक है, यहाँ तक आंसर है, हम भी देख लेते हैं। By loving our neighbor we should not only have peace। ठीक है, कहाँ से कि कुछ तो रॉन्ग आ रहा है। यहाँ से सही तो आया है मेरा आंसर यार। By loving our neighbors we should have the only peace of the happiness, but would also come closer to God just as love biggest love similarly if we so love। मेरा आंसर सही है, आपका क्या है आप बताओ। ठीक है, यहाँ से देखिए ये दो टुकड़ों में है, मैं अभी का ध्यान दे रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ मेरा आंसर का है नहीं, आंसर सही है, बस बात क्या देखो, ये जो बाई है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट, यहाँ से आंसर स्टार्ट, पहले बाई लविंग आवर नेबर्स यहाँ आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद आप इट्स सब्सक्राइबर टू हैव द वी गॉड इज द प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, ये दूसरे नंबर पे है, मतलब पहले बाई से स्टार्ट फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ये दो सेक्शन में है, दो लाइनों में है, इसके बाद जाके आंसर आया। हम भी कह रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ से ये जो बाई से लविंग ओवर द नेबर वी शुड हैव द पीस हैप्पीनेस वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड, जस्ट यहाँ तक है बस गॉड, फिर उसके बाद ऊपर पहुंच जाओ। ठीक है, ये है यहाँ तक, यहाँ के बाद ये इट्स सब्सक्राइबर टू ऑल द ह्यूमन, समझ गए, ये 3 लाइनों मतलब कि नीचे से फिर ऊपर कर दिया है, हम जो सोच रहे थे वही था। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन पूछा। देखो, हाउ इज लविंग अवर नेबर, हम अपने पड़ोसियों को कैसे प्यार करें कि इक्वल बराबर हो लविंग टू गॉड, इसमें 2 का आंसर दिया गया है। क्लियर, चलिए why it good to have friendly relation with our, ये आपका क्वेश्चन, ये सब 3-3 नंबर के हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर, ठीक है, चलिए ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, अभी 1-1 नंबर का भी आएगा, मैं वो बताऊंगा इसको। चलिए खोजिए, वाई इज इट, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ देखिएगा, वाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स, बोल रहा है कि क्यों अपने पड़ोसियों से मित्रता, फ्रेंडली, ठीक है, अच्छे से करें, बताइए भाई वजह क्या है, क्या वजह है बताइए तो। क्या वजह है बता सकते हो, बताइए।
ठीक है, इसका आंसर आपके साथ ही हमको ढूंढता रहता हूँ, जो 2 मिनट दे रहा हूँ उसी के साथ मैं भी ढूंढता हूँ इसका यहाँ से। देखिए, इट इज इन दिस ट्राइंग टाइम दैट द हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ आवर इमीडिएट ठीक है नेवर comes as a boon to us. It is therefore of paramount importance that we have a good friends relations with our neighbors. ये रहा आपका आंसर। मैंने सबका मीनिंग बता रखा है, हर बार मीनिंग बताने से कोई मतलब नहीं, सर दर्द होने लगता है। ठीक है, खुद अपना भी दिमाग चलाइए। चलिए मैं अब चलता हूँ, आप ये सब 3-3 नंबर के हैं, अब मैं चल रहा हूँ आपके 1-1 नंबर वालों पे। जैसे देखिए क्या पूछा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। क्लोजनेस का मीनिंग बताइए, जो इससे ऐसा वर्ड खोजिए जो क्लोजनेस का सिनोनिम्स हो। इसका कहने का मतलब ये, तो सिनोनिम्स क्या होगा क्लोजनेस का? क्लोज मतलब क्या होता है? पास, नेस मतलब एडजेक्टिव बना दिया है, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव या नाउन क्या है ये? आप पहचान के भी बता सकते हो, बताओ क्या है, बताएगा कोई? चलिए देखिए, इसका सिनोनिम्स होगा आपको, देखिए इसका सिनोनिम्स होगा आपका, इसका सिनोनिम्स है आपका प्रॉक्सीमेटली। क्या है? प्रॉक्सीमेटली। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, प्रॉक्सीमेटी क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। यहां आपसे पूछा है, यहाँ आपसे पूछा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ ऑफेन। ऑफेन का अपोजिट क्या होगा? तो ऑफेन का अपोजिट जो है, ऑफन मतलब होता है अक्सर। क्या होता है? अक्सर। तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है? हिंदी मैंने बता दिया, अब इसका अपोजिट बताइए। अक्सर मैंने बता दिया इसकी हिंदी होती है, अब इसका अपोजिट। अरे आप आसानी से बता सकते हो सर, जो अक्सर है इसका अपोजिट यही होगा, इसका विलोम यही होगा कि जो ना हो, मतलब रेयरली। रेयरली, ठीक है, क्लियर। नोट भी कर सकते हो जिसको नहीं पता है। अब चलो नेक्स्ट चलता हूं। नेक्स्ट है आपका एट हैंड। मैंने आपको इसकी हिंदी बता रखी है, अगर आप भी नहीं कोई बताएगा तो समझो कोई मतलब नहीं है। एट हैंड की हिंदी आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ कि एट हैंड ये एक फ्रेज है। देखिए, फ्रेज उसे कहते हैं, फ्रेज उसे कहते हैं जिसकी हिंदी तो पता हो पर पूर्ण मीनिंग ना पता हो। जैसे अब इसका एट हैंड मतलब होता है उपस्थित। क्या होता है? उपस्थित। जैसा भी लिखा हूं थोड़ा सही बताना कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है। देखिए इसका मतलब होता है उपस्थित। ठीक है, उपस्थित होता है। तो उपस्थित होता है तो इसकी मीनिंग दिखा है कि व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन इन द पैसेज, कि इस वर्ड का पैसेज में क्या मतलब है। तो उपस्थित, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। या तो आप दूसरा वर्ड लिख सकते हो इसके स्थान पे, मैं बता रहा हूं आपको, लिखिएगा। देखिए आप लिख सकते हो, इसका मतलब ये होता है, मैं इसको छोटा थोड़ा सा कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको एट हैंड ही बताना है ना। देखिए इसका आप दूसरा लिख सकते हो, जैसे जैसे कि इसका मतलब होता है एनी टाइम प्रेजेंट। जैसे प्रेजेंट एनी टाइम ये होता है, प्रेजेंट एनी टाइम मतलब कि किसी भी वक्त उपस्थित रहना, इसका यही होता है। वर्तमान, उपस्थित, यही हिंदी होती है। तो ठीक है, ये आपका लास्ट पेज था, उम्मीद है अब नहीं होगा।
है क्या? नहीं, ये अलग चीज है ये। अच्छा, ये यूपी बोर्ड क्लास 10th, ये कहाँ से आ गया? ये दूसरा है, ये इस पे आप फोकस मत करिए। चलिए ठीक है, ये आपका खत्म हुआ। तो ठीक है, आपको मैं एक थोड़ा सा न्यू पेज लेके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ बता दूं। ठीक है, देखिए आपको बताना ये था कि आपको क्लास, देखिए क्लास, ठीक है, आपको क्लास 10th का मॉडल पेपर करा ही रहा हूँ, मॉडल पेपर करा रहा हूँ, 12th का भी करा रहा हूँ, 12th का भी करा रहा हूँ। दूसरी चीज, जिसको भी पीडीएफ या नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो। और जिसको भी टेलीग्राम चैनल का नेम नहीं पता है, टेलीग्राम चैनल का नेम नहीं पता है, वो लिख ले। अब टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करिएगा, टेलीग्राम डाउनलोड करिएगा, वहाँ सर्च करिएगा प्रैक्टिस, क्या सर्च करेंगे आप, क्या सर्च करेंगे, कौन सा अच्छा दिख रहा है, क्या सर्च करेंगे, प्रैक्टिस बाई अंजनी गुप्ता। क्लियर, ये आप सर्च करो। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। और क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। क्लास बुरी है तो भी लिखिएगा, अच्छी है तो भी लिखिएगा, कंटेंट कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, सब लिखिएगा। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।